जब भी आप आरआरबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे तो उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये कैटेगरी नंबर मेंशन किया गया। कैटेगरी परमानेंट वे के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, सबसे नंबर 9 में ये 47.12 मार्क्स अगर आप स्कोर करते फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता फॉर परमानेंट वे एंड ब्रिज डिपार्टमेंट। आप लोग ऑन साइट काम करना चाहते हो या फिर आप ऑफिस वर्क करना चाहते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप आरआरबी में जूनियर इंजीनियर लगते हैं तो आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका मिलता है और कौन से डिपार्टमेंट्स है जिसमें आपको ऑन साइट काम करना होता है और कौन से डिपार्टमेंट है जिसमें आपको ऑफिस वर्क ज्यादा देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ ये भी देखेंगे, अभी आरआरबी जेईई 2024 सीबीटी 1 का रिजल्ट भी आउट हुआ है, तो आपके सीबीटी 1 में जो आपका कट ऑफ देखने को मिली, किस डिपार्टमेंट की कट ऑफ सबसे ज्यादा रही और डिफरेंट रेलवे के जोन्स में कौन से जोन का कट ऑफ मैक्सिमम रहा और कौन से जोन का कट ऑफ सबसे कम देखने को मिला। आज मैं जो डिपार्टमेंट्स के बारे में डिस्कशन करने वाली हूं, जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स है मेनली, उसके बारे में बात करने वाली हूं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा नेम ऑफ पोस्ट और कैटेगरी नंबर। जब भी आप आरआरबी जेईई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे तो उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये कैटेगरी नंबर मेंशन किया गया है और इस कैटेगरी नंबर के आगे आपको नेम ऑफ पोस्ट लिखा गया है और सब डिपार्टमेंट यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो जूनियर इंजीनियर सबसे पहले डिपार्टमेंट आता है परमानेंट वे एंड ब्रिज। परमानेंट वे और ब्रिज डिपार्टमेंट जो है, जितने भी रीजन्स हैं, इस बार 2024 की अगर मैं कट ऑफ देखूं तो सबसे कम कट ऑफ आपकी इस डिपार्टमेंट के लिए गई है। इस डिपार्टमेंट में आपका जो मैक्सिमम जो काम होगा वो सारा आपका साइट पर आपको काम करना होता है। और यहाँ पर जितने भी, अभी मैं आपको सारे जोन्स का कट ऑफ भी बताने वाली हूँ, तो सभी जोन्स में सबसे कम कट ऑफ आपकी जूनियर इंजीनियर सिविल परमानेंट वे डिपार्टमेंट की हमें देखने को मिली। इसके अलावा देखिएगा 10th नंबर पर है जूनियर इंजीनियर सिविल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, जिसमें आपका ज्यादातर काम जो होगा वो डिजाइनिंग, ड्राइंग और एस्टिमेशन से रहेगा, तो मैक्सिमम वर्क आपका ऑफिस पे बेस्ड रहेगा। यहीं पर जूनियर इंजीनियर वर्क्स जो 11th कैटेगरी है, 12th कैटेगरी जूनियर इंजीनियर वर्क्स एंड रिसर्च, 13 कैटेगरी जूनियर इंजीनियर डिजाइन और 14 जूनियर इंजीनियर सिविल वर्कशॉप। इन सभी में अगर मैं बात करूं, जो आपका जूनियर इंजीनियर सिविल वर्कशॉप है, इस डिपार्टमेंट की कट ऑफ सभी जोन्स में जहां पर भी इस डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसीज थी, सबसे ज्यादा कट ऑफ आपकी इस जूनियर इंजीनियर वर्कशॉप रीजन डिपार्टमेंट के लिए गई है, जो कि अभी हम लोग देखेंगे भी कितना कट ऑफ रहा। ये जो वर्कशॉप है, ये वाला काम भी आपका पूरा का पूरा ऑफिस वर्क ही रहता है और वर्किंग आवर्स भी आप लोगों के फिक्स रहते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं जूनियर इंजीनियर सिविल वर्क एंड रिसर्च, जो आपका रिसर्च डिपार्टमेंट होगा, उसमें भी आपका मैक्सिमम सारा काम जो रहेगा वो ऑफिस बेस्ड रहेगा और आपको जो काम करना होगा वो आपका ज्यादातर काम ऑफिस में ही आपको करना होगा। अगर जूनियर इंजीनियर वर्क्स की अगर मैं बात करूं, जो प्रोडक्शन यूनिट है, इसमें आपका कुछ काम साइट पर भी हो सकता है और कुछ काम आपका ऑफिस में भी हो सकता है। तो आपका मेंटेनेंस वगैरह का काम हो गया, या फिर आपको वहां पर जो रेलवे, जहां पर भी आपका मतलब कि मान लीजिए कोई स्टेशन है, उसके पास कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, कोई मेंटेनेंस का काम है, तो ये वर्क्स वाले डिपार्टमेंट में, जैसे आपका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है, तो वैसे ही उस तरीके के काम आपको यहाँ पर करने होते हैं। तो मैक्सिमम काम आपका ऑन साइट रह सकता है और कुछ काम आपका ऑफिस बेस्ड भी रह सकता है। अगर मैं बोलूँ ना, यहाँ पर जितने भी 2024 में आपको अलग अलग कट ऑफ देखने को मिले इन सभी डिपार्टमेंट्स की, तो सबसे ज्यादा कट ऑफ आपकी 40 नंबर कैटेगरी के लिए गई है और जो मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स देखने को मिले जिस डिपार्टमेंट के लिए, वो जूनियर इंजीनियर सिविल परमानेंट वे देखने को मिले, है ना, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। इसके अलावा 10 और 12 कैटेगरी जो है, इन दोनों की जो कट ऑफ थी, ज्यादातर जो आपके अलग अलग जोन्स हैं उसमें इनकी कट ऑफ नियर बाय ही रही है। अब मैं अगर ओवरऑल सारे जोन्स में बात करूं, तो सभी जोन्स में कौन से जोन में जनरली कट ऑफ, मैं अब डिपार्टमेंट वाइज की बात नहीं कर रही, जनरली सारे जोन्स को अगर हम कंसीडर करें, सबसे ज्यादा जो कट ऑफ देखने को मिली है वो आरआरबी मुंबई रीजन के लिए, मुंबई रीजन वाला जो था उसमें सबसे ज्यादा कट ऑफ देखने को मिली और मिनिमम 48 मार्क्स का कट ऑफ रहा था फॉर द रांची रीजन। तो एक बार हम ये सारी कट ऑफ के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे आपको मैंने बताया, देखिए अहमदाबाद रीजन 14 नंबर देखिएगा, सबसे ज्यादा कट ऑफ आपको वर्कशॉप डिपार्टमेंट में देखने को मिल रही है और 9th नंबर यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे 50.795। और इसी के साथ साथ देखिएगा आरआरबी मुंबई रीजन में आपका कट ऑफ 76.84 गया, जो कि सारे डिपार्टमेंट्स का, सारे जोन्स में अगर मैं देखूं तो सबसे मैक्सिमम कट ऑफ है। और मिनिमम नंबर जो यहाँ पर रहा वो आपका कैटेगरी नंबर 9 64.87। 10 और 12 के लिए आपको अप्रोक्सीमेट सेम कट ऑफ देखने को मिलेगी। ये मैंने अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हाईलाइट किया है, आप बाकी कैटेगरीज के लिए भी चेक कर सकते हैं, सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है। यहाँ पर 14 नंबर के लिए पोस्ट नहीं होगी, तो आपका 12 और
10th के लिए आप देखेंगे 65 एंड 62 कट ऑफ, ये आपका जम्मू एंड श्रीनगर रीजन है। एंड 11 नंबर के लिए 71.52, सबसे कम कट ऑफ आपका सबसे पहला 9th नंबर कैटेगरी के लिए। आरआरबी बिलासपुर रीजन 71.57, 71.98 और कैटेगरी नंबर 9 के लिए यही कट ऑफ हमें 64 देखने को मिली। अगर चंडीगढ़ रीजन की बात करें तो 10 नंबर कैटेगरी 71.26 और वहीं पर 12 नंबर कैटेगरी 65.83। 9 नंबर कैटेगरी परमानेंट वे के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया सबसे कम कट ऑफ यहाँ पर रही है। भुवनेश्वर रीजन के लिए 61 ही आपका 10 और 12 दोनों कैटेगरीज के लिए और 52 मार्क्स आपके यहाँ पर देखने को मिले फॉर 9 नंबर कैटेगरी। इसी के साथ साथ गुवाहाटी रीजन देखिएगा 62 एंड 64 मार्क्स फॉर 10 एंड 12 और सबसे कम मार्क्स आपको यहाँ पर 9th नंबर कैटेगरी यानी कि परमानेंट वे एंड ब्रिज डिपार्टमेंट। तो अगर परमानेंट वे या ब्रिज में बोलूं, दोनों ही काम आप लोगों के ऑन साइट ही काम होंगे। अगर आप पूरा काम साइट पर काम करना चाहते हो तो आप, और इस पर्टिकुलर कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों के मार्क्स मान लीजिए एक कट ऑफ, मान लीजिए आपने अभी आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का जो एग्जाम दिया, आपके पास जो आपके मार्क्स है इस मुजफ्फरपुर रीजन से मान लीजिए वो आपके 50 मार्क्स आपने स्कोर किए, तो 50 मार्क्स स्कोर करने का मतलब है आपने कैटेगरी नंबर 9 जो है उसकी कट ऑफ को क्रॉस कर दिया है। पर आप बाकी वाले जो 2 डिपार्टमेंट से इनकी कट ऑफ को पार नहीं कर पाए तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। तो 10 और 12 के लिए देखिएगा 63 एंड 59। 9 नंबर कैटेगरी यहाँ पर भी मुजफ्फरपुर रीजन में भी आपका कट ऑफ और बाकी जो जोन है रेलवे की उनके कंपैरिजन में कम देखने को मिला। इसी के साथ साथ देखिए बेंगलोर रीजन में भी कट ऑफ हाई गई फॉर 11 नंबर कैटेगरी, ये 73.97 रहा फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। इसी के साथ साथ देखिएगा बेंगलोर के बाद गोरखपुर रीजन 72 मार्क्स, यहां भी कट ऑफ हाई रही, बाकी सारी कैटेगरीज में 66, 67, 9 नंबर कैटेगरी के लिए 60.78। अब यहां पर देखिएगा अजमेर रीजन 51 और 71, जनरली आप देख रहे हो मैक्सिमम जो आपके अलग अलग रेलवे के जोन्स हैं जो एवरेज कट ऑफ रही है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिपार्टमेंट की वो 71 तक भी गई है। एवरेज आपका जो स्कोर था अगर 71 75 के आसपास है तो आपके मैक्सिमम जोन्स की हर एक कैटेगरी के नंबर क्वालिफाई मतलब यहाँ पर आप कर पाओगे अगर इतना आप स्कोर करते हो। यहीं पर देखिए कोलकाता रीजन के लिए यही कट ऑफ हमारी 72 और 70 मार्क्स देखने को मिला और फॉर परमानेंट वे ये हमारे पास 65 मार्क्स थे। भोपाल रीजन 69 एंड 62 कट ऑफ रही। चेन्नई रीजन के लिए ये कट ऑफ देखिएगा अगेन 56 यानी कि 60, ये आपकी फिर भी बाकी जोन्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। 62 एंड 60 आपके पास 10 और 12 कैटेगरी नंबर के लिए। रांची रीजन के लिए आपको मैंने बताया कि सभी जितने भी जोन्स हैं सभी रेलवे के जोन्स में सबसे कम कट ऑफ हमें रांची रीजन की देखने को मिली और कैटेगरी नंबर 9 में ये 47.12 मार्क्स अगर आप स्कोर करते फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता फॉर परमानेंट वे एंड ब्रिज डिपार्टमेंट। और यहीं पर मैं यहाँ पर बात करूं 10 और 12 तो देखिएगा 10th कैटेगरी के लिए भी 59 और यहाँ पर 70 क्रॉस नहीं हुआ है। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो अगर आपके 31.36 भी आपने स्कोर किया है तो आप फर्स्ट डिपार्टमेंट की कट ऑफ को आप ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो। तो ये जितने भी जोन्स है रेलवे के देखिएगा तिरुवनंतपुरम में 9th और 12th दो कैटेगरीज में 65 एंड 64 आपको यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली। सिलीगुड़ी रीजन में भी ये थोड़ा कम रहा 48.47 एंड 46.14। तो यहाँ देखिएगा जो आपका रांची रीजन में 47 और सिलीगुड़ी रीजन में भी आपका 47 48 इसी के आसपास ही कट ऑफ रही। यहाँ परमानेंट वे डिपार्टमेंट नहीं था और यहाँ पर सिर्फ 10 और 12 ये दो कैटेगरीज या दो डिपार्टमेंट्स ही थे जिसमें आप एग्जाम दे सकते थे। तो ये आपका 48 और 46 रहा। अगर मैं यहाँ पर बात करूं पटना रीजन में यहाँ भी कट ऑफ बहुत ज्यादा रही है, देखो 70 से ऊपर यानी कि 12 नंबर कैटेगरी के लिए ये 74 मार्क्स और बाकी बेसिक भी आपको यहाँ पर परमानेंट वे के लिए भी 62 स्कोर करना पड़ता। इसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट रीजन के लिए देखिएगा अगेन 72 मार्क्स 69 एंड 61 इज मिनिमम। तो आप अपने जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ चेक कर सकते हैं। मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया कि दो रीजन थे, पटना रीजन में भी कट ऑफ ज्यादा रही है, सिलीगुड़ी रीजन में भी कट ऑफ बाकी के कंपैरिजन में कम रही है 46 से 48 और इसके अलावा जो आपका रांची जोन था वहां पर भी कट ऑफ आपकी 47 मिनिमम देखने को मिली और मैक्सिमम जो कट ऑफ रही वो मुंबई जोन के लिए रही। अगर आपको ये देखना है नेक्स्ट टाइम जब आप आरआरबी जेईई का एग्जाम दोगे तो मैंने आपको जोन वाइज
अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ यहाँ पर बता दी है, और आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है, कि आप लोग ऑन साइट काम करना चाहते हो या फिर आप ऑफिस वर्क करना चाहते हो। ऑन साइट जब आप काम करते हो तो कई बार आपके जो आवर्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो फिक्स हो, लेकिन अगर आप ऑफिस वर्क हो, जैसे आप वर्कशॉप या फिर आप किसी डिजाइन डिपार्टमेंट में है, तो वहां पर ज्यादा चांसेस है कि आपके ऑफिस आवर्स जो होंगे वो आपके फिक्स रहेंगे। बाकी आपके अपने इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप ऑफिस वाले वर्क को ज्यादा प्रायोरिटी पर रखते हो या फिर आप अपना जो ऑन साइट काम है उसको करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। तो यहाँ पर मेरा मेन पर्पस था आपको ये बताना कि आप जब भी डिपार्टमेंट को चूज करो, जब आप आरआरबी जेई का फॉर्म फिल करो, तो आप एक बार ये देख लीजिएगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट का क्या कट ऑफ रहता है और कौन से जोन से हमें फॉर्म को फिल करना है वो भी आपको पता चल जाए, क्योंकि हर एक जोन में डिपार्टमेंट वाइज सारी कट ऑफ मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है रिगार्डिंग योर आरआरबी जेई एग्जाम, जरूर उसे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑल द वेरी बेस्ट।